तो चलिए जी, अब हम ईडियम्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला पहला ईडियम क्या है आज हमारा? टेक द विंड आउट ऑफ हर सेल्स। मतलब वैसे तो अगर इसका नॉर्मल जो एक मेन ईडियम होता है वो ये होता है कि टेक या टेक होता है, टुक तो पास्ट फॉर्म लगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक द विंड आउट ऑफ समवन सेल्स, किसी की सेल्स से विंड ले लेना। इसका मतलब क्या है कि किसी का कॉन्फिडेंस कम कर देना, ठीक है, किसी का हौसला कम कर देना। मतलब किसी की विंड से, ठीक है, अगर आपने सॉरी किसी के सेल से अगर आपने विंड ले ली तो इसका मतलब, जैसे सेल का मतलब होता है, सेलिंग आपको पता ही है, जहाज को चलाना होता है और वहां से विंड ले लेना। तो इस तरीके से आप समझो कि भाई किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस आपने उसका छीन लिया, डिमोटिवेट कर दिया। जैसे ये लड़की देखो कितनी कॉन्फिडेंट लग रही है ना, लेकिन इन्होंने कुछ पता नहीं इसके बारे में कुछ बोला है तो इसको क्या कर दिया है, डिमोटिवेट कर दिया। तो सडनली रिड्यूस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम कर देना, हिम्मत तोड़ देना। हिज हार्श वर्ड्स टुक द विंड आउट ऑफ हर सेल्स, तो उसने कुछ कड़वे शब्द बोले होंगे जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, कम हो गया। ऑन द वारपाथ, ऑन द वारपाथ का मतलब होता है, इसको वॉर से याद कर लेना, वारपाथ का मतलब होता है लड़ने के लिए तैयार रहना। तो ये जो बंदा है ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, ये वॉरपाथ पे रहता है, ठीक है। तो वॉर से याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंग्री या बहुत ज्यादा गुस्से में होना या लड़ने के लिए तैयार रहना। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ आर पेंट्स, अभी आप सोचोगे यार ये तो नया ईडीएम है, ये 2025 में आया हुआ ईडीएम है, ठीक है। तो मतलब बिना किसी योजना के कोई काम करना, इसे हम कहते हैं फ्लाई बाय द सीट ऑफ आर पेंट्स, ठीक है। अपनी पेंट की सीट से फ्लाई करना, इसे कहते हैं बिना योजना के किसी काम को करना। देखो जैसे ये लोग दे क्या कर रहे हैं, ये लोग दे आर जस्ट फ्लाइंग बाय द सीट ऑफ देयर पेंट्स। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है था, ये बस ऐसी मटर गश्ती में काम को कर रहे हैं, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, है ना। डू इट ऑन ऑटो पायलट। देखो जब भी कोई चीज ऑटो पायलट मोड पे होती है तो उसमें हम ज्यादा सोचते नहीं है, खुद पे खुद होने लगती है, ठीक है, बिना सोचे करना आदतन रूप में। मतलब ऑटो पायलट मोड वो होता है कि जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऑटो पायलट मतलब खुद से, समझ रहे हैं? जैसे पायलट ड्राइव कर रहा है और ऑटो पायलट मतलब खुद से ही आदतन वो चीज होने लग जाती है, ठीक। ही ड्राइव्स टू वर्क ऑन ऑटो पायलट एवरी डे, तो वो जो है वो रोज आदत से बिना सोचे सोचे काम पर जाता है। तो मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप किसी चीज का होने लग जाना, ठीक है। या अगर कोई बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है, अगर कोई बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है तो वो खुद पे खुद चलता है, फिर वहां पर आप हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें पेपर में जो आएगा वो ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, कोई चीज ऑटोमेटिकली होना या करना। सी आई टू आई, किसी से आंखों से आंखें मिलाना, आई टू आई देखना, मतलब जो विचार उसके हैं वही मेरे हैं। तो अगर दो लोग आंखों से आंखें मिलाते हैं तो इसका मतलब पूरी तरह से सहमत हैं। तो ये लोग देखो आंखों से आंखें मिला रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सब आपस में क्या है, एक दूसरे से सहमत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले देख लो। लीप का मतलब है छलांग, और छलांग लगाने से पहले अगर आपको देखना है तो आंख खोल के देख लो कि गड्ढा तो नहीं है। ऐसे कई लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं बट देखते नहीं है, छलांग मार देते हैं, फिर लॉस हो जाता है। तो इसीलिए एक्ट करने से पहले, छलांग मारने से पहले थोड़ा सा लुक कर लो, मतलब सोच लो, ठीक है। तो पहले सोचो फिर करो। जैसे वो समझा रहा है कि भाई ये पैसा जो तू लगा रहा है ना, पहले थोड़ा सोच ले बुद्धि से, कहीं ऐसा ना हो बर्बाद हो जाए। ही वाज अबाउट टू इन्वेस्ट ऑल हिज मनी बट हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू लुक बिफोर ही लीप्स, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, बहुत ज्यादा आता है। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है रिस्क लेना, ठीक है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये जुए में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब बिना सोचे समझे रिस्क ले रहा है। तो ही इज थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, ही थ्रू कॉशन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल मनी, और सारा का सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। वैसे हमेशा याद रखिए जीवन में आगे जब आप पैसा कमाओगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी एक चीज में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। कभी भी एक चीज में नहीं पैसा लगाना आगे चल के, ठीक। ऑन अ कॉलिजन कोर्स, ये आर जो ईडीएम पेपर में आया तो वहीं से उठा दिया, अदरवाइज सिर्फ इतना मिलेगा आपको। ऑन अ कॉलिजन कोर्स, ऑन अ कॉलिजन कोर्स का मतलब होता है आपस में टकराव होना, ठीक है, झगड़ा होना। अगर अगर दो लोग हैं, दो लोग कॉलिजन में हैं तो झगड़ा है, और दो गाड़ियां हैं तो टकराव है। कॉलिजन से याद कर लोगे, है ना। कॉलिजन पे होना मतलब आपस में टकराव होना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है, यानी कि सीधे सीधे जो असली स्रोत है वहां से पता चलना। अब मान लो किसी ने कहा कि भाई आज रात को 10 बजे से 12 बजे से जो है लॉकडाउन लगने वाला है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर सीधा प्रधानमंत्री जी आके इस खबर को देख कह रहे हैं तो समझाओ वो सीधा हॉर्स माउथ से आ रहा है। हॉर्स माउथ का मतलब है आपके रिलायबल सोर्स से, इधर उधर से नहीं, कहीं से सुना सुना नहीं, रिलायबल सोर्स, ठीक है। तो आज रात 12 बजे आपको पता ही होगा, है ना, डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, नोटबंदी। न्यूज केम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इन 2016, क्योंकि वो खुद ही आए थे बताने के लिए कि भाई आज से हम ये नोट बंद करने जा रहे हैं। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, देखो इसका मतलब क्या है, कभी कभी पेपर में आ जाएगा वर्थ द सॉल्ट, वर्थ द सॉल्ट, तो इसका मतलब है कैपेबल होना, योग्य होना, और नॉट वर्थ द सॉल्ट नॉट कैपेबल, निकम्मा हो जाएगा। तो ये दोनों में मैंने देखा एसएससी में दोनों तरीके से आया है, बट रिसेंट में नॉट लगा के आया तो मैंने उस हिसाब से समझा दिया। तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना, याद करने का तरीका बहुत आसान है कि भाई नमक खाया है उसका वर्थ है तो मतलब योग्य है, नमक खाया है लेकिन योग्य नॉट वर्थ, नॉट वर्थ का मतलब है वर्दी नहीं है ना, लायक नहीं है, तो इसका मतलब निकम्मा है, ठीक है। तो ये देखो सोता रहता है, गालियां खा रहा है, यू आर फायर्ड, तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूं, यू आर नॉट वर्थ योर सॉल्ट, तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। वेयर द शू पिंचेस, देखिए कहते हैं कि जिसके पैर में दर्द होता है उसी को दर्द महसूस होता है, जिसको समस्याएं हैं वो जीवन में वही समस्या समझ सकता है, ठीक है। तो जिसको प्रॉब्लम होती है वही जानता है, तो वही क्या, वेयर द शू पिंचेस, है ना। रियल प्रॉब्लम मतलब रियल प्रॉब्लम एरिया। अब आप कहोगे जी रियल प्रॉब्लम एरिया का क्या मतलब है, असली परेशानी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यार हाँ परेशानी है, तुम्हें क्या पता कहां असली परेशानी है, ठीक है। यू डोंट नो वेयर द शू पिंचेस, तुम्हें नहीं पता जूता कहां से चुभ रहा है, तुम्हें नहीं पता असली समस्या कहां है ना। असली समस्या ये नहीं है, असली समस्या कहीं और है। तो वेयर द शू पिंचेस का मतलब वो जगह, वो एरिया जहां पे असली प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा,
ये रहा हमारा भाई, पॉवर्टी इज वेयर द शू पिंचेस फॉर द पुअर बॉय। मतलब ये होता है कि भाई जैसे मान लो पैसा नहीं है, गरीबी है, तो दूर से लोग कह देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, बट वो जो बाहर बैठे ना महंगी महंगी गाड़ियों में, कोठियों में बैठे हुए लोग जो हैं, वो नहीं जानते कि वेयर द शू पिंचेस। किसी लड़के के लिए है ना, किसी बच्चे के लिए असली समस्या कहाँ है, वो नहीं जानते कि रियल प्रॉब्लम क्या है। बाहर से कह देते हैं, कुछ भी लोग आजकल बोल देते हैं उल्टा पुल्टा, तो समझ में आ गया कि जूता कहाँ चुभेगा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ होगी। ठीक है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स मतलब संन्यास ले लेना। संन्यास लेना या कह दो रिलाई ऑन, रिलाई का मतलब है निर्भर होना, ऑन पास्ट सक्सेस। जैसे सपोज करो मान लो धोनी ने बहुत सारी सक्सेस ले ली, बट अब वो मेहनत नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो ही हैज रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स, वो अपने लॉरेल्स पे रेस्ट कर लिया है। ठीक है, ही हैज रेस्टेड ऑन हिज लॉरेल्स। तो जब आप लॉरेल्स पे रेस्ट करते हो तो मतलब अब आपने जो मेहनत की है उसका कमाई खा रहे हो, मतलब आप एक तरीके से रिटायर हो गए हो, संन्यास ले लिया है, पुरानी सफलता पर आराम करना या घमंड करना। ठीक है, तो ही शुड नॉट रेस्ट ऑन लॉरेल्स। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में बहुत सारी मेहनत करते हैं तो फिर रेस्ट ले लेते हैं, वो अपने लॉरेल्स पे रेस्ट कर लेते हैं, मतलब संन्यास ले लेते हैं कि बहुत कमा लिया हम। कुछ ऐसे होते हैं कि जीवन भर आगे मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, विल नॉट पास्ट मस्टर, विल नॉट पास मस्टर, देखो इसको भी मैं समझाता हूं क्योंकि पेपर में जिस तरीके से मैंने वैसे ही रखे हैं, बाकी मैं समझाऊंगा दोनों तरीके से। अगर मान लो आया पास मस्टर, पास मस्टर का मतलब होता है स्वीकार योग्य होना, पास मस्टर का मतलब स्वीकार योग्य, लेकिन अगर विल नॉट पास मस्टर आ गया तो मतलब स्वीकार योग्य नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड एज इट डिड नॉट पास मस्टर, तो नॉट लग गया तो इसका मतलब है कि ये मानक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर होता, ठीक है, अगर होता पास्ड मस्टर तो पास मस्टर का मतलब होता है स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल हो जाता। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया भाई नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है, इट विल नॉट पास मस्टर। फिंगर इन पाई, मतलब अब मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति की जो फिंगर है वो पाई में है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, अलग अलग काम करता है। ठीक है, ही हैज हिज फिंगर इन द पाई रनिंग डिफरेंट बिजनेस थ्रू आउट द डे, दिन भर वो अलग अलग काम करता है, सुबह को सब्जी बेचता है, दोपहर को जूस बेचता है और शाम को मोमोज लगाता है। ठीक है, तो ही हैज अ फिंगर इन द पाई। ठीक है, हिट द बुक्स, तो बुक्स से तो समझ में आ जाएगा जो बंदा किताबों को हिट करता है तो वो आपकी तरह मेहनत करता है। ठीक है, ब्लो वंस ऑन हॉर्न, अपना हॉर्न खुद बजाना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। अगर आप अपना हॉर्न खुद बजाते हो तो आप अपनी प्रशंसा खुद करते हो। ठीक है, जैसे ये अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है, अपना हॉर्न खुद ही बजा रहा है। ठीक है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कुछ नेता की बातों पे तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं, बट कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि हम उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं कर पाते, हमें उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं है। तो वी टेक देयर वर्ड्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हम उनके शब्दों को कैसे लेते हैं, सॉल्ट के साथ, मतलब नमक के साथ लेते हैं, प्रॉपर विश्वास नहीं करते हैं हमको, है ना। तो पीपल टेक हिज प्रॉमिसेस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन, तो हर चुनाव में लोग उसकी बातों को कैसे लेते हैं, सॉल्ट के साथ, मतलब पूरा विश्वास नहीं करते हैं, है ना। और कौन है, अरविंद केजरीवाल साहब है, लोग जनरली उनको ज्यादा सिंसियर लेते नहीं है ना, सिंसियरिटी के साथ लेते नहीं है। प्ले इट बाय ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है बिना प्लानिंग के किसी काम को करना, बहुत मतलब अच्छी योजना ना होना, बिना योजना के किसी काम को करना। तो वी डोंट हैव अ फिक्स्ड प्लान, हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं है फॉर द ट्रिप के लिए। वेल प्ले इट बाय ईयर, प्लान तो है नहीं, चलो ऐसे ही कर देते हैं, है ना, बिना किसी योजना। होती है कई बार ट्रिप, और ट्रिप्स हमेशा वी प्ले इट बाय ईयर, ट्रिप हमेशा जब भी होती है ऐसे ही होती है, बिना प्लानिंग की होती है। ठीक है, वेल प्ले इट बाय ईयर, जो होगा देखा जाएगा। हाँ दोस्त ऐसे ही करते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा, है ना। ऑफ वंस रॉकर, अब ये आपने देखा होगा, ये है ना, ये आजकल सोशल मीडिया के सुपरस्टार होते हैं तो करते हैं इस तरीके की हरकत, मतलब लोग, उनको पता है कि यार वैसे तो पैसा कमाया नहीं जा सकता इज्जत से, मेहनत से, तो फिर वो कोई भी हरकतें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आप देखते ही हो उस पे, है ना। तो मेंटली जो अनस्टेबल होते हैं दे आर व्हाट, दे आर ऑफ देयर रॉकर, तो अगर रॉकर से ऑफ हो गए तो मतलब दिमाग से भी ऑफ हो गए। ठीक है, ही साउंड्स ऑफ हिज रॉकर, उसको देख के लगता है कि जैसे वो पागल हो, है ना। ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसका, ये है एक बंदा। ठीक है, गो द एक्स्ट्रा माइल, देखिए लोग मेहनत करने के लिए, कुछ चीज पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बट इफ यू गो एक्स्ट्रा माइल, आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो तो मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है डू मोर देन एक्सपेक्टेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत करना, उम्मीद से ज्यादा। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर हर स्टूडेंट्स, जब कोई टीचर जितनी उम्मीद होती है उससे ज्यादा अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि यार ही ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल। तो ये देखो, ये मैम है ना, ये टीचर है, अध्यापिका है, और ये अपने बच्चों के लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाती है। एक्स्ट्रा माइल मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करती है। हिट बिलो द बेल्ट, कभी कभी हम इसे बिलो द बेल्ट कह देते हैं, कभी कभी हम इसे हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं, बात एक ही है, पेपर में कैसे भी आ सकता है। मतलब मेन है कि गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना या गलत तरीके से खेलना, मतलब इलीगल और गलत तरीका, अनफेयर, है ना। अनफेयर भी कह सकते हो और हर्टफुल भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो आप इसमें, अनफेयर भी, हर्टफुल भी, इलीगल भी कह सकते हो। अनफेयर का मतलब इलीगल है ना। द अटैक ऑन इनोसेंट पीपल इन पहलगाम वाज कंप्लीटली बिलो द बेल्ट, सीधी सी बात है, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मारा गया, है ना, दैट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ बिलो द बेल्ट। ठीक है, वो बिलो द बेल्ट एक्ट था। ठीक है भाई, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया की ट्रॉफी रख ली थी, वो भी तो बिलो द बेल्ट था, वो भी तो बेईमानी से रख लिया था उन लोगों ने, है ना। खैर पाकिस्तानी तो है ही ऐसे। स्टार क्रॉस्ड लवर्स, चलिए आप में से कई लोगों का जो है आपसे बिल्कुल रिलेटेबल हो जाएगा कई लोगों के साथ। तो स्टार क्रॉस लवर, देखो लवर्स होते हैं प्रेमी, ठीक है, लेकिन जिनका स्टार क्रॉस हो जाता है, भाग्य स्टार मिले नहीं उनके, है ना, उनके नक्षत्र नहीं मिले तो स्टार क्रॉस हो गए, तो स्टार क्रॉस लवर्स होते हैं बदकिस्मत प्रेमी, दुर्भाग्यशाली। तो ये जो है हमारा भाई, ये स्टार क्रॉस लवर है। ठीक है, इसको इसकी प्रेमिका नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे तो ये पढ़ता नहीं था, नारे लगाता था, प्रधान जी के नारे, कभी अपने फलाना नेता के नारे, कभी ये, है ना। तब तो ये सोचता था कि सब कुछ यही है ना, रोला दिखा के सब कुछ हो जाएगा, बट सच्चाई जीवन में कुछ और है ना। ऐसे रोले से घर वाले शादी नहीं करते किसी के, तो भाई, और जो बंदा अपना मेहनत करेगा जीवन में उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो देवर स्टार क्रॉस लवर्स एज हर फैमिली फोर्स्ड हर टू मैरी समवन एल्स। ठीक है, अब दुखी तो मुझे लग रहा है ये मोहतरमा भी है, पर ठीक है, तो मुझे क्या पता है या नहीं है, क्या पता कुछ वो एक अलग पार्ट है इनका, बट मुद्दा क्या है वो समझ जाओ, अब तुम भावना में मत जाओ। स्टार क्रॉस लवर का मतलब होता है लवर विद बैड फेट। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है सैलरी के अलावा जो आपको पैसे मिलते हैं। मान लो जैसे सपोज करो प्राइवेट में ऐसा होता है कि भाई सैलरी है 50,000 रुपए और आपने एक्स्ट्रा काम किया, मतलब एक्स्ट्रा आपको क्या कहते हैं, मान लो आपने काम किया और आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो आपका फ्रिंज बेनिफिट्स में आएगा, या आपको और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही है, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का मतलब वो फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉक्स, ठीक है, सैलरी के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अतिरिक्त, इन एडिशन टू। ठीक है, द जॉब ऑफर्स गुड फ्रिंज बेनिफिट्स, है ना।
देखो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बट प्राइवेट में भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सब आदमी नौकरी सरकारी कर रहे हैं, बस सरकारी में ये है कि जिस दिन लग जाती है आप निश्चिंत हो जाते हो। यहाँ आपको रोजाना मेहनत करनी पड़ती है और इसमें आपका भविष्य का भी पता नहीं होता। ठीक है, खैर ये एक बहस का मुद्दा है और किसी भी चीज के दोनों पहलू होते हैं। मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ कि किसी भी चीज के दोनों तरफ जाइए। कुछ लोग ओपिनियन बना लेते हैं ना, सरकारी नौकरी बढ़िया, कुछ प्राइवेट नौकरी बढ़िया। मैं कहता हूँ अपने अपने पहलू हैं यार, है ना। हमेशा इंसान को बहुत ही ओपन माइंडेड होना चाहिए कि भाई ठीक है सरकारी नौकरी है उसके अपने फायदे हैं, प्राइवेट नौकरी है उसके अपने अपने फायदे हैं, नुकसान भी है दोनों के। ठीक है, चलिए। लेकिन जो थोड़ा छोटी सोच होती है उनका फिर ये रहता है कि वो किसी एक चीज को ही बेहतर समझते हैं। बट आपको ऐसा बनना जीवन में कि नहीं, आपको हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है ना। कि मान लो सपोज करो मेरी सरकारी नौकरी लग गई बट मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब में है ना, तो मैं उनको डिसरेस्पेक्ट थोड़ी करूंगा। तो वो चीज होनी चाहिए। तो फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है कि भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और सरकारी नौकरी में आपको पता है ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। गाड़ी भी मिलती है अगर आप मान लो अच्छे अधिकारी बन जाते हो, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं आपको, है ना, तो मिलते हैं आपको अच्छे बेनिफिट्स। ठीक, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास, यूजलेस सर्च। द पुलिस सर्च फॉर द एमएलए's डॉग टर्न इनटू अ वाइल्ड गूस चेज। एमएलए के कुत्ते को सर्च करने गए थे भैया, मिसिंग हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार में प्रयास सारा व्यर्थ हो गया। पुलिस भारत में यही काम ज्यादा केसेस में करती है ना। जो ढूंढना है जिनको पकड़ना है उनको नहीं पकड़ती है, तो जो काम करने के हैं वो नहीं करेंगे। ठीक, एवरी नूक एंड क्रेनी, एवरी नूक एंड क्रेनी का मतलब होता है हर कोना कोना, हर जगह पर। ठीक है, शी सर्च एवरी नूक एंड क्रेनी, उसने हर कोना कोना छान मारा, खो गया इसका कुछ, पक्का इसका कुछ गिरा होगा, है ना, पर्स वर्स गिर गया होगा, कुछ ना कुछ गिरा होगा इसका। ट्रेड ऑन योर टोज, किसी के टोज पे ट्रेड करना तो चढ़ जाना यार, अंगूठे पे अगर कोई चढ़ जाएगा, टोज पे हमारे चढ़ जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या। तो हमारे टोज पे मत ट्रेड करो। ट्रेड का मतलब चढ़ चलना, ट्रेडमिल सुना होगा आपने, वहां से बना है चलना। तो किसी को ऑफेंड करना, अगर आप किसी अंगूठे पे चढ़ रहे हो तो भैया नाराज कर रहे हो किसी को। आई डिडंट मीन टू ट्रेड ऑन योर टोज। अब जैसे मान लो इसने कुछ कहा होगा, है ना, ये मोहतरमा को थोड़ा सा बुरा लग गया होगा, तो वो कह रहा है कि नहीं, आई डिडंट मीन टू ट्रेड ऑन योर टोज, मेरा कोई आपको ऑफेंड करने का वो नहीं था, मैं तो प्यार से बात बता रहा था। ठीक है, चलिए जी। एज थिक एज थीव्स मतलब बहुत ही घनिष्ठ दोस्त, और आपको पता ही है कि मोटू एंड पतलू दोनों भाई कैसे हैं, दे आर एज थिक एज थीव्स, वो इतने मोटे हैं जितने चोर होते हैं, यानी कि बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। ठीक है, फॉलन ऑफ द रडार, अगर कोई चीज रडार से बाहर आ जाए तो मतलब अब वो अननोटिस्ड हो गई है, या नो लॉन्गर नोटिस, मतलब अब नोटिस में नहीं है। जैसे एग्जाम पिक्चर बहुत शानदार लगी है कि जैसे मान लो अगर कोई चीज रडार में है तो वो नोटिस्ड है ना, हमारे कॉन्टेक्ट में है, लेकिन कभी कभी जब प्लेन या एयरक्राफ्ट बाहर चला जाता है तो वो कहां चला जाता है, रडार से फॉलन ऑफ, मतलब बाहर निकल गया, है ना, अब वो हमारी उसमें नहीं है, हमारी कॉन्टेक्ट में नहीं है। 2014 को ये हुआ था 8 मार्च को कि मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट जो है MS-370 फेल ऑफ द रडार, वो गायब हो गई। ठीक है, पहले ऐसे हाईजेक बहुत होते थे। डाइसिंग विद डेथ मतलब मौत से खेल खेलना, टेकिंग सीरियस रिस्क। अब आपको बताइए कुछ लोग यहाँ बच्चे भी बैठा रखे हैं, भाई साहब ये मदिरा पान भी पी रहे हैं ये, है ना, तो और 250 की गाड़ी भी चला रखी है, तो ये तो भाई ही इज डाइसिंग विद डेथ। ठीक है, मौत के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है, जोखिम लेना। स्टैब इन द बैक मतलब पीठ में छुरा घोंपना, आगे से घोंपना वो नहीं होता, पीछे से छुरा घोंपना ये होता है। ठीक है, बैक से, तो धोखा देना किसी को। ठीक, देखो अच्छी अच्छी बातें कर रहा मीठी मीठी, है ना, और फिर बाद में जो है बैक स्टैब कर दिया उसको। वैक्स एंड वेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये पूछा इसी बार। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है किसी चीज का उतार एंड चढ़ाव, और ये गोल्ड में हो रहा है आजकल। ठीक है, कभी गोल्ड ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी सिल्वर ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है। ठीक है, गोल्ड प्राइसेस आर वैक्सिंग एंड वेनिंग दीस डेज, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आउट एंड अबाउट। आउट एंड अबाउट का मतलब होता है एक्टिव, इधर उधर घूमना, सक्रिय होना। इफ अ पर्सन इज आउट एंड अबाउट इट मींस द पर्सन इज एक्टिव। ठीक है, अच्छा कभी कभी आउट एंड आउट आता है, अगर पेपर में आउट एंड आउट आ जाए तो आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, ये कंप्लीटली। लेकिन आउट एंड अबाउट का मतलब है एक्टिव या एनर्जेटिक। ही इज आउट एंड अबाउट आफ्टर रिकवरी, रिकवरी के बाद अब वो ठीक है, एनर्जेटिक है। ठीक है, तो ये देखो ये बंदा आउट एंड अबाउट मतलब घूम रहा है, मस्त मजे में घूम रहा है। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, जब कोई चीज थोड़ी थोड़ी बहुत कम मात्रा में मिलती है तो उसे कहते हैं ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। जैसे ये देखो थोड़ी थोड़ी बूंद में पानी आ रहा है तो ड्रिप्स एंड ड्रैप्स में आ रहा है, छोटी क्वांटिटी में आ रहा है। द पॉट फिल्ड इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, जो बर्तन है ये पॉट है ये कैसे भरा है, ड्रिप्स एंड ड्रैप्स, मतलब एक एक बूंद टपक के भरा है। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में भरता, एकदम से पानी आ जाता, तो फिर हम ड्रिप्स एंड ड्रैप्स नहीं कहते। तो ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब कोई भी चीज छोटी सी मात्रा में, बहुत छोटे स्मॉल अमाउंट में। आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह दो या आउट ऑफ द ब्लू कह दो, अचानक से कोई चीज हो जाना। जैसे सीबीआई रेड पॉलिटिशियन के घर पे कैसे पड़ी, आउट ऑफ द ब्लू। और रेड ऐसी पड़ती है, रेड हमेशा, अब तुम सीबीआई इंस्पेक्टर बनोगे, है ना, तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तो तुम भी आउट ऑफ द ब्लू जाओगे रेड डालने। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स कई बताते हैं कि भैया हम जब जाते हैं ना तो बिल्कुल बहुत मजा आता है, पहले हम सोचते थे कैसा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, रेड डालने में, तो आउट ऑफ द ब्लू रेड डाली जाती है। ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। अब एग्जाम में अगर ऑफ गार्ड जाओगे, है ना, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, आप जाके एकदम परेशान हो जाओगे। तो ऑफ गार्ड का मतलब होता है बिना तैयारी के किसी चीज को करना। ठीक है, ऑफ हैंड, ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब ये होता है बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए द सडन क्वेश्चन कॉट हिम कंप्लीटली ऑफ गार्ड, तो मतलब उसको भैया ऑफ गार्ड पकड़ लिया, मतलब बिना तैयारी के वहां पर आया हुआ था, तो बिना तैयारी के। लेकिन अब ये है ना बिना तैयारी के तो है, बट इसमें एक चीज है कि भाई बिना तैयारी के चौंक जाना, मतलब सडन सरप्राइज हो जाना। ये जो ऑफ हैंड होता है इसमें चौंकना नहीं होता है। जैसे मान लो मैं जा रहा हूं स्पीच देने, तो ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब बिना तैयारी, उसमें सरप्राइज नहीं है। यहां पे कोई चीज आपके सामने आ जाती है सरप्राइज में, बट वो आपने तैयारी नहीं की है उसकी, तो उसे कहते हैं ऑफ गार्ड होना कोई चीज। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक, एक्स्ट्रा एडवांटेज, जो मैंने फ्रिंज बेनिफिट्स बताया था वो सैलरी और पक्ष उनके लिए आता है। यहां पर आइसिंग ऑन द केक का मतलब है कोई भी चीज एक्स्ट्रा एडवांटेज, फायदा मिल जाना आपको, मतलब रिलेट कर सकते हो बट थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी नौकरी लगी और आपको शादी भी हो गई, तो आइसिंग ऑन द केक हो गया ये तो, है ना, लेकिन वो फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं होगा, फ्रिंज बेनिफिट्स उसी के लिए यूज होता है। तो गेटिंग अ बोनस विद माय सैलरी, आइसिंग ऑन द केक। ठीक, ऑल हैंड्स ऑन द डेक, चलिए जी, जब सबके हाथ डेक पे मिल जाते हैं तो मतलब सब लोग मिलकर मदद करते हैं। ठीक है, कोविड के दौरान इट वाज ऑल हैंड्स ऑन द डेक इन इंडिया, मतलब सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आ गए थे, खासकर डॉक्टर्स, है ना, और हमारे जो सोल्जर्स, सब लोग, इवन किसानों ने भी हेल्प किया। तो वही है कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, सारे हाथ डेक पे आ गए, मतलब भैया अब सारे के सारे लोग मेहनत करेंगे, सॉरी सारे के सारे लोग मदद करेंगे, तो सारे हाथ मिलना एक साथ डेक पे, मतलब सब लोग मिलकर मदद करेंगे। ठीक है, आइवरी टावर, आइवरी टावर का मतलब होता है
वास्तविकता से दूर होना। ही लिव्स इन आइवरी टावर, वो आइवरी टावर में जीता है, मतलब वास्तविकता से दूर जीता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे तुम्हें दिखाया ना पिक्चर कि भाई यहां पर तो सब कुछ बेकार हो रहा है और ये मजे की जिंदगी जी रहा है, तो ये एक्चुअल में रियल नहीं है, ये अनरियल है, इसलिए रियलिटी से दूर कहा है। तो आइवरी टावर का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, आइसोलेटेड फ्रॉम रियलिटी। तो जैसे मैं मान लो हम सोचते हैं ना बिना मेहनत किए कि भाई मैं तो ऐसा जीवन जीऊंगा, है ना, ऐसा वाला नहीं जीऊंगा, तो मेरे भाई दिस इज एन आइवरी टावर। अंटिल अनलेस आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको ये आइवरी टावर ही लगेगा, रियलिटी नहीं है ये तब मिलता है जब मेहनत करते हैं हम, ठीक है। मिडास टच, मिडास टच का मतलब होता है कि भैया एक ऐसा व्यक्ति, जैसे रतन टाटा जी थे, उनके पास मिडास टच था, जिस काम में आते थे उसको सफल कर देते थे। जब कोई व्यक्ति उसके अंदर सफल, किसी चीज को सफल बनाने की क्षमता होती है तो उसे कहते हैं मिडास टच। जैसे हमने किसी को टच किया और वो सोना बन जाए, राहुल गांधी का नाम मत लेना, वो वैसे अलग है, ठीक है, ठीक है भाई। अब जैसे इसके पास मिडास टच है तो इसने अपने इस बिजनेस को देखो इतना बड़ा बना दिया, ही हैज द मिडास टच, व्हाटएवर ही डज टर्न्स इनटू सक्सेस, वही सफलता हो जाता है। बिटवीन साइला एंड सैरब्रिस, आगे कुआ पीछे खाई, हाई ये कैसी मुसीबत आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो खतरों में फंस जाना। अब देखो दो खतरों में कैसे फंसा हुआ है, यहां से तो अजगर आ रहा है, यहां नीचे चीता बैठा है, अब करे तो करेगा, यहां रहेगा तो ये खाएगा, यहां से कूदेगा तो ये खाएगा, तो इसे कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई। चिन म्यूजिक, चिन म्यूजिक का मतलब होता है एक तरीके से मतलब एक तो होती है बात, एक होती है धमकी भरी बात, ठीक है, मतलब बकवास टाइप की, लेकिन बकवास में मतलब थ्रेट ज्यादा होता है, तो इसे कहते हैं चिन म्यूजिक, ठीक है। नॉनसेंस टॉक भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन अगर थ्रेटनिंग टॉक है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धमकी भरी बात। द मैन गेव हिम चिन म्यूजिक ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। अब ये देखो ये होता है, आपने बॉक्सर्स देखे होंगे ना बॉक्सिंग में, तो एक दूसरे को चिन म्यूजिक देते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जैसे गरीबी छिपा हुआ वरदान है, वैसे गरीबी अच्छी नहीं होती है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे रूप में गरीबी कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो जाती है, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में देखो तो। जब आदमी गरीब होता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, लड़ना सीखता है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप के करोड़ों रुपए को मिल जाते हैं तो वो जीवन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं जितने बच्चे गरीब का बच्चा उभर के आता है ऊपर से ऊपर तक, ठीक है। वही एग्जाम्पल राहुल गांधी मोदी जी का देख लो। तो बात यही है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि कोई चीज छिपे रूप में वरदान है, तो ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इसको 10,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, लेकिन अब ये भी इसके लिए क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि उसने यहाँ पर सीखा, लेकिन उसके बाद जो है इस महीने कितने कमाएगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपए मिल रहे थे तो इसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन नौकरी से निकालना तो नुकसानदायक है, बट नौकरी का निकालना फायदा क्या होगा, उसने बिजनेस खोल लिया अपना। तो कभी कभी कोई चीज जीवन में गलत हो रही है तो समझ जाओ उसमें भी कुछ अच्छा छिपा हुआ है। बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब वाज अ, नौकरी से निकाले जाना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ठीक है। नेक्स्ट, गेट कोल्ड फीट, हार जाना, डर जाना, मतलब लूज करेज, है ना, अफ्रेड, डर जाना। ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द कंपटीशन स्टार्टेड, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, ये तो होता है, मेरे को बहुत मालूम है इस चीज का, तो खासकर 100 मीटर की रेस में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसमें टाइम कम ही होता है, तो वहां पर पैर कांप रहे होते हैं, आपने सालों साल प्रैक्टिस की है। क्योंकि मैं 10th और 12th, 11th और 12th मेरा, आई वाज एन एथलीट 100 एंड 200 मीटर रेस, उसकी स्टोरी बताएंगे हम कभी आपको 10th 12th में, 11th 12th में। 10th तक तो आई वाज वेरी स्टूडियस, बट 11th 12th में जब गए तो थोड़ा सा हमारा जो रुख है वो इधर मुड़ गया था, ठीक है। मैंने सीबीएसई ऑल इंडिया क्लस्टर भी खेला है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर एकदम पैर कांप जाते हैं उस मोमेंट पे जब आप यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब डर जाना, करेज लूज कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज करनी होती है उसी को करना, जो चीज जरूरत है वही काम करना। हम जान दे देंगे इसके लिए, आप क्या बात कर रहे हैं, पता है आपको बताओगे, मोटा भाई ने बोला था वहां पर, ही हिट द नेल ऑन द हेड इन द लोकसभा। एक्चुअली में क्या था, जब 370 की बात थी तो मतलब जो चीज देखो 370 का हटना जरूरी तो था। कुछ काम तो मैं बीजेपी से सहमत होता हूँ, हालांकि सारे काम बीजेपी के अच्छे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों से मैं एग्री भी करता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर कभी कभी आपको देख के लगता है कि आपकी बात में पार्शियलिटी है। देखिए मैं, आपने देखा होगा कि मैंने समाजवादी का वो लगाया तो कई लोग कहेंगे सर आप बीजेपी के एंटी हो, तो मैंने एक दिन योगी जी का लगा दिया, कह यार आप तो सर, तो भाई ऐसा नहीं है, मैं बहुत शांत, मतलब जिंदगी में इतनी चीजें हमने देख ली हैं तो हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हम अच्छे को अच्छा, गलत को गलत, ठीक है। तो ना किसी पार्टी के फेवर में है ना किसी अगेंस्ट में, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मतलब ये था कि हमारा जो है मोटा भाई ने एक दो काम तो मैं अच्छा किया है, मतलब खासकर 370 का, क्योंकि हमारे बहुत फौजी भाइयों को मतलब उन्होंने बहुत परेशान किया वहाँ पे, तो 370 का हटना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आपको बताइए उसकी नजर से वहीं रहती है, तो दैट वाज अ पॉइंट कि जब हम सोच सकते हैं कि दे हिट द नेल ऑन द हेड, जो जरूरी था वो करना, ठीक है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ को भौंकना, ये गलत चीज को भौंकना, तो गलत आइडिया होना, गलत दिशा में सोचना। अब ये जो है यहाँ भौंक रहा है जबकि भौंकना इधर चाहिए, तो गलत दिशा में अपना मतलब अपना जो एफर्ट है गलत दिशा में लगाना, या गलत जगह गलत डायरेक्शन में सोचना, ठीक है, गलत दिशा में सोचना, ठीक है। द डॉग वाज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री व्हाइल द कैट वाज सिटिंग ऑन अदर ट्री, सीधी सी बात है, पिक्चर समझ में आ गया भैया, जब बिल्ली यहाँ बैठी है तो यहाँ भौंकना है ना, इधर डायरेक्शन में मेहनत लगा, इधर कर मेहनत, तो रॉन्ग आइडिया, ठीक। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये आया था सीजल 2024 में, जितना एक आदमी चबा सकता है उससे ज्यादा बाइट ऑफ करना। कभी कभी होता है ना बहुत सारा काम ले लेते हैं बट हम उतना कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही देखो है ना, इतना काम ले लिया लेकिन होगा है नहीं से। ही बिट, बाइट का सेकंड फॉर्म बिट, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय टेकिंग 3 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट ले लिए गधे ने, एक होता नहीं है। तो जितना कर सकते हो, जितना बचा सकते हो उतना खाना लेना चाहिए, जितना काम कर सकते हो उतना ही काम लेना चाहिए। कॉल अ स्पेड, साफ साफ सीधा सीधा मुंह पे बोलना, ठीक है। स्पीक ट्रूथ डायरेक्टली, समय बर्बाद किया तो खुद को भी बर्बाद कर दोगे, है ना। तो भाई ऐसा होता है, बहुत कम टीचर, बहुत नहीं, आज के टाइम में तो बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को धमका देते हैं, साफ साफ बोल देते हैं, क्योंकि आजकल टीचर भी उल्टी चापलूसी करने लगे हैं बच्चों की। पहले होता था कि बच्चे चापलूसी करते थे, अब टीचर बच्चों की चापलूसी करने लगे हैं, ऐसा वक्त आ गया। नहीं तो टीचर हमारे टाइम पे भी होते थे भाई साहब, पैंट उतरवा के और नेकर भी उतरवा के, ठीक है, नंगा करके, सच बता रहा हूँ मैं आपको, 4th 5th तक कैसे होता था, और उसके बाद तो नेकर छोड़ दिया, पैंट जैसे जैसे बड़े हुए, लेकिन इतनी मार मारी ना नए मुर्गा बना के, आपको पता होगा ऐसे होते थे टीचर बचपन में, ठीक। तो साफ साफ बोलना, जो सच्चा है सच्चा। कट द मस्टर्ड, उम्मीदों पर खरा उतरना, सही बात है। इंडियन टीम पिछले कुछ समय में तो भाई उम्मीदों पर खरा उतरी है, 2026 के वर्ल्ड कप में उम्मीद थी तो जीत गए, आपको भी उम्मीदों पर खरा उतरना है, मेरी सिलेक्शन लेना है सबको, है ना। तो कट द मस्टर्ड, गेट विंड ऑफ, किसी चीज की भनक लगना, किसी चीज की खबर लग जाना, ठीक है। तो जैसे कि दिस गॉट विंड ऑफ द प्लान बिफोर इट स्टार्टेड, ठीक। अब जैसे जो प्लान है, मान लो सपोज इनका कोई प्लान है और इस प्लान के बारे में अगर मान लो किसी को पता चल जाए तो इसका मतलब इसको विंड लग गई, इसका मतलब इसको खबर मिल गई। तो जब आपको किसी की खबर मिल जाती है तो उसे कहते हैं गेट द विंड ऑफ समथिंग, किसी चीज की विंड मिल जाना। गो अगेंस्ट द ग्रेन, मतलब जो अपना नेचर है, जो अपना ओपिनियन है उसके खिलाफ चलना, ठीक है। गो अगेंस्ट नेचर या गो अगेंस्ट ओपिनियन, है ना। दुनिया यहां चल रही है, ये भाई साहब इधर चलेंगे, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो आपके उसूल है उन उसूलों के खिलाफ काम करते हो, तो वो भी अगेंस्ट वंस नेचर या अगेंस्ट द ओपिनियन,